अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका हमारे चैनल एक नॉलेज पर खुशामदीद। दोस्तों, इटली दुनिया की बड़ी तरीन इकोनॉमीज़ में से एक है। 6 करोड़ लोगों का ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत है। इटली कभी यूरोप में अपने फैमिली ओरिएंटेड माहौल की वजह से मशहूर था, यानी यहाँ लोग एक फैमिली सिस्टम पर यकीन रखते थे। फैमिलीज इकट्ठे बैठती थीं और खाना खाती थीं, इकट्ठे घूमने जाती थीं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब तब्दील होता गया। इस वक्त इटली में बच्चों की पैदाइश का बहुत बड़ा मसला हो गया है। ये मसला इतना ज़्यादा है कि इटली का सोशल सिस्टम, इटली की इकोनॉमी इससे तबाह हो सकती है। 2022 में इटली में सिर्फ 3,93,000 बच्चे पैदा हुए थे। ये इटली में 160 सालों में बच्चों की पैदाइश का सबसे कम तरीन नंबर है। इटली में अब ये हो रहा है कि अगर 7 बच्चे पैदा होते हैं तो 12 लोग मर जाते हैं। इसको रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, जो अब नेगेटिव हो गया है। यानी इटली में मरने वाले लोगों की तादाद पैदा होने वाले बच्चों से कहीं ज़्यादा है। अगर यही हाल रहा तो 2070 तक इटली की आबादी 6 करोड़ से 4 करोड़ 80 लाख रह जाएगी और यहाँ लोगों की एवरेज एज 50 साल होगी। यानी इटली के पास ज़्यादातर रिटायर्ड लोग होंगे जो इतना काम नहीं कर सकेंगे और इटली का निज़ाम तबाह हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए इटली में ऐसे कई गांव भी मौजूद हैं जो बिल्कुल वीरान हो चुके हैं। इन गांव में जो घर हैं वो घर खाली हैं। ऐसे ही एक गांव का नाम मिसोलिया है। इस खाली गांव में 2015 से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। यहाँ लोग मरते भी गए और आखिर में यहाँ सिर्फ 117 लोग बच गए थे जिन्होंने मजबूरन ये गांव ही छोड़ दिया। 2015 से इटली में 26,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे ही मौजूद नहीं हैं। खैर, अब सबसे पहले इसकी वजह जानते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इटली में कोई भी शादीशुदा जोड़ा अपनी फैमिली शुरू करने से पहले एक सॉलिड जॉब हासिल करना चाहता है। ये लोग चाहते हैं कि उनका अपना घर हो, ये लोग सेटल्ड हों और फिर अपनी फैमिली शुरू करें। इटली में पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इनकी सोच ये हो गई है। इटली में भी काफ़ी महंगाई है। शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि ये अपने खर्चे पूरे करें या फिर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं। दरअसल इटली में पहले लोग खेती बाड़ी वगैरह करते थे। इस वक्त एक फैमिली में बच्चे होना एक नॉर्मल सी बात थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इटली का लाइफस्टाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ माहौल तब्दील होता गया और लोगों की सोच भी तब्दील हो गई। जाहिर सी बात है कि ये गलत सोच है, ये कुदरत के निज़ाम के खिलाफ बात है। अगर बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो दुनिया ने तो वहीं ख़त्म हो जाना है। आप इंग्लैंड की अखबार द गार्डियन की ये लाइन देखें, वैनिशिंग लाइक ग्लेशियर्स, प्लंगिंग बर्थ रेट, थ्रेटन्ड इटालियन स्कूल्स। यानी इटली किसी ग्लेशियर की तरह गायब हो रहा है और इनके स्कूल्स वीरान हो रहे हैं। और अब पूरी दुनिया इटली के इस मसले पर बात कर रही है। इसकी एक और वजह यह भी है कि बहुत से लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाह रहे हैं। ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं। महंगी गाड़ियाँ, महंगे फ़ोन्स, ट्रैवलिंग, ये लोग अब अपनी ज़िंदगी में ही मसरूफ़ हैं। यानी कई लोग चाहते ही नहीं कि उन पर किसी बच्चे की जिम्मेदारी पड़ जाए। इटली ने इसके लिए कई स्टेप्स भी उठाए, जैसा कि हुकूमत ने हर बच्चे के लिए हर महीने 50 यूरो से 175 यूरो देने का ऐलान किया था, जब तक बच्चा 21 साल का ना हो जाए। इटली में बाकायदा एक वजारत फैमिलीज अपॉइंट किया गया था, लेकिन इसका भी अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इटली जो कभी अपने फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से मशहूर था, अब यहाँ एक ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है। इटली में काम करने वाले लोगों की तादाद, यानी यंग लोगों की तादाद कम हो गई है। इटली की 23% आबादी 65 साल से ऊपर के लोगों की है। हुकूमत को इन लोगों को पेंशन्स देनी पड़ती हैं। इटली में जो लोग काम करते हैं, इन्हीं की आमदनी में से बुजुर्गों को पेंशन बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि इस एज में उनका ख्याल रखा जा सके। लेकिन मसला ये है, इटली में काम करने वाले लोग ही कम होते जा रहे हैं, इसीलिए इटली की इकोनॉमी का बैलेंस खराब होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो 2030 तक 20 लाख लोग ऐसे होंगे जो रिटायर
रिटायर हो चुके होंगे, लेकिन इनके पेंशन्स देने के लिए काम करने वाले नए लोगों मौजूद ही नहीं होंगे और इससे एक और भी मसला खड़ा हो जाएगा कि लेबर शॉर्टेज हो जाएगी, जो कि बहुत ही संगीन मसला है। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। हमारी नई से नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।